जय हिंद दोस्तों। करंट जीके के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जून 2026 के चौथे सप्ताह जिसमें 23 से 30 जून तक के करंट अफेयर का जिक्र है उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें आपको कलेक्शन प्रत्येक पार्ट से हमने दिया है। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जून 2026 में केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया। उस मंत्री का नाम बताना है। तो उस मंत्री का नाम क्या है? उस मंत्री का नाम है जॉर्ज कुरियन। क्या नाम है? जॉर्ज कुरियन। ये हमारे माननीय मंत्री हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 23 जून 2026 को इन्होंने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। 65 वर्षीय जॉर्ज कुरियन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कौन से थे? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री के पद पर थे। ठीक है, वह 2024 से मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद थे। संविधान क्या कहता है कि 75 का 5 में कि संसद न रहने पर भी कोई व्यक्ति 6 माह के अंदर मंत्री रह सकता है यदि 6 महीने में सांसद नहीं बनने पर मंत्री पद से इस्तीफा छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये इससे पहले बिना कारण बताए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है किस देश के प्रधानमंत्री किम स्टारमर ने जून 2026 में इस्तीफे का ऐलान किया? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और उस देश का नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। क्या नाम है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। ठीक है, अब ये जान लीजिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किम स्टारमर ने 26 जून 2026 को अपना इस्तीफा सौंपा। ठीक है, अब ये क्या है कि पिछले 10 साल में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और ये छठा प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये किस पार्टी से है? ये लेबर पार्टी के नेता है। ठीक है ना, और तब तक कार्यवाहक पीएम के रूप में बने रहेंगे जब तक नए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। ठीक है ना, और ये 7 साल में छठे प्रधानमंत्री है। डेविड कैमरन के बाद जो इस्तीफा की लगी थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रॉस, ऋषि सुनक, किम स्टारमर, इन्होंने अभी इस्तीफा दिया। मतलब पिछले 7 साल में 6 प्रधानमंत्री ब्रिटेन का इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 में भारतीय सेना ने हिस्सा लिया। यह किस देश में आयोजित हुआ? ठीक है ना, तो ये किस देश में आयोजित हुआ? ये आपको मंगोलिया में आयोजित हुआ था। कहां पर? मंगोलिया में आयोजित हुआ था। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए ये महत्वपूर्ण है। खान क्वेस्ट 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक आयोजन किया जाएगा और ये मंगोलिया की राजधानी कहाँ? उलान बटोर के 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में किया गया। खान क्वेस्ट की शुरुआत 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था, लेकिन 2006 में इसे बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना युद्धाभ्यास के रूप में देखा गया और संयुक्त राष्ट्र के मिशन के अंतर्गत यहाँ पर सैन्य प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। मंगोलिया की अगर बात करें तो राजधानी क्या है? उलान बटोर। मुद्रा क्या है? तोगरोग। ठीक है ना, और भाषा मंगोलियाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अवार्ड से। अवार्ड से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड समारोह 2026 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, 2025 में सर्वश्रेष्ठ, तो वो किसे सम्मानित किया गया? वो आप ये देख सकते हैं हमारे पॉपुलर नीरज चोपड़ा को। किनको? नीरज चोपड़ा को। ठीक है, चलिए नीरज चोपड़ा को। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये एथलेटिक्स फेडरेशन के 80 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना, 28 वर्षीय नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में एथलेटिक्स है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड और पेरिस 2024 में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक्स 2025 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये दोनों महत्वपूर्ण है और ये है दौड़ में कौन है? पारुल चौधरी। क्या नाम है उनका? पारुल चौधरी। इनको दिया गया महिला के क्षेत्र में। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरठ की पारुल चौधरी को 14 जून 2026 को फ्रांस में आयोजित 5000 दौड़ में 15 मिनट 4.2 सेकेंड से नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त अच्छे
2023 में इन्हें अर्जुन अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी दिया गया। इसके अंतर्गत बहुत सारे को मिला। महिला में पारुल चौधरी, पुरुष में नीरज चोपड़ा, उभरती हुई खिलाड़ी में पूजा कुमारी, उभरती हुई एथलेटिक्स में शाहनवाज खान, परवीन सिंह, ये सभी आप देख सकते हैं, सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वुल्फ प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? वुल्फ प्राइज 2026 से, तो वुल्फ प्राइज 2026 से इन्हें सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन। क्या नाम है? ये भारतीय हैं, प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन। और किन क्षेत्र में इनको दिया गया? अब तो हम लोग देखते हैं। भारतीय मूल के वैज्ञानिक प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन को 18 जून को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और यह सम्मान पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति है। ये यरूशलेम में इसके आयोजन में इजराइल के राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया। इनको उनकी क्रांतिकारी खोज कंपोजिट फर्मिओन्स के लिए दिया गया। अच्छा, वुल्फ प्राइज की अगर बात करें तो विज्ञान और कला के क्षेत्र में दुनिया का प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है ना, और ये वुल्फ फाउंडेशन 1978 से हर साल इसको दिया जाता है। ठीक है, तो इजराइल के द्वारा दिया गया, भारतीय प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन को दिया गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन में अपॉइंटमेंट में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने जून 2026 में भारत के सॉलिसिटर जनरल पद पर किनकी पुनर्नियुक्ति की है? ठीक है ना, सॉलिसिटर जनरल के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो किनकी नियुक्ति की है? तुषार मेहता। क्या नाम है इनका? तुषार मेहता। ठीक है ना, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, कैबिनेट ने तुषार मेहता को 1 जुलाई 2026 से 3 साल के लिए 2029 तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तुषार मेहता 2018 में इस पद पर नियुक्त हुए थे। 2020 और 23 में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 2 बार, 2026 में तीसरी बार बढ़ाया गया है। ठीक है, ये देखिए, एक संवैधानिक न होकर एक वैधानिक पद है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। ये देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। ठीक है, और ये अटॉर्नी जनरल के अधीन काम करते हैं। इनका मुख्य काम क्या है? कानूनी मामलों पर सलाह देना। किस आर्टिकल के तहत? 143 आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ठीक है, अगर अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें तो अभी कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है ना, जो भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। इनको 76A के तहत नियुक्त किया जाता है, और ये सॉलिसिटर जनरल को 143 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, ये जितने भी हमने पॉइंट किया सभी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस भारतीय को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है ना, किनको नियुक्त किया गया? तो उनका नाम क्या है? विवेक अग्रवाल। क्या नाम है उनका? विवेक अग्रवाल नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, विवेक अग्रवाल जिन्होंने जाइल थॉमसन की जगह लेंगे। विवेक अग्रवाल भारतीय है। FATF के अध्यक्ष कौन है? मैक्सिको के एलिसा डे अंडा मंद्राजो। FATF को क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये भी पूछता है एब्रिविएशन। प्रेसिडेंट कौन है? गाइस थॉमसन, यूनाइटेड किंगडम के हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के फंडिंग पर नजर रखते हैं। इसकी स्थापना 1990 पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय क्या है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है ना, अगर इसके कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 40, जिसमें 38 देशी है और बाकी यूरोपियन देश और खाड़ी सहयोग है। ठीक है ना, 2010 में भारत FATF का पूर्ण सदस्य बना था। स्थापना कब हुई थी? 1989 में। हेडक्वार्टर पेरिस में है। G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी के दरम्यान बनाया गया था। सदस्य की संख्या 40 और भारत 2010 में पूर्ण सदस्य बना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है ना, तो ये नए अध्यक्ष का नाम क्या है? डॉक्टर सैवल चट्टोपाध्याय। क्या नाम है? डॉक्टर सैवल चट्टोपाध्याय। ठीक है, अब यहाँ देखिए, डॉक्टर सैवल चट्टोपाध्याय इससे पहले IIM कलकत्ता के निदेशक रह चुके हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन ये भारत का क्या है? एक स्वायत्त संस्था है। इसका उद्देश्य सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करना है। स्थापना कब हुई थी? 2005 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, बाटा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये बाटा इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? संजय राय को। किनको? संजय राय को। ठीक है ना, अब देखिए, एक फुटवियर कंपनी है जो 18 जून 2026 में संजय राव को नियुक्त किया गया। अब ये गुंजन शाह का स्थान लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है,
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भौतिक विज्ञानी फ्रांसवा एल्बर्ट का निधन 18 जून 2026 को हो गया। उन्हें किस खोज के लिए 2013 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पीटर हिल्स के साथ संयुक्त रूप से दिया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण 2013 का खोज। और ये कौन सा है? हिग्स बोसोन की खोज से जुड़े सिद्धांत, जिसको हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। नाम क्या है उनका? फ्रांसवा एल्बर्ट। ठीक है ना। देखिए, 93 वर्षीय 1964 में रॉबर्ट ब्राउन के साथ मिलकर सैद्धांतिक तंत्र का विकसित किया गया था। ठीक है, जो मूलभूत कणों के द्रव्यमान कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। यह भविष्यवाणी हिग्स बोसोन, जिसको गॉड पार्टिकल की खोज का मुख्य आधार था। 1913 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक पीटर हिल्स के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब ये हम जानते हैं कि हिग्स बोसोन क्या है। देखिए, यह हिग्स फील्ड का एक क्वांटम कण है, जिसे आम बोलचाल भाषा में गॉड पार्टिकल कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना ब्रह्मांड में किसी भी पिंड, तारे और जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं स्पोर्ट्स से। क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल स्कोर बनाने का रिकॉर्ड जून 2026 में किस खिलाड़ी ने बनाया? तो देखिए, सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जो था वो किसने? लियोनेल मेसी ने बनाया। ठीक है, अर्जेंटीना के कैप्टन है लियोनेल मेसी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 22 जून 2026 को फुटबॉल वर्ल्ड कप जो मैक्सिको, यूएसए और कनाडा में हो रहा है, अपना 17वां गोल दागा। इससे वो मिरोस्लाव क्लोजा जो 16 गोल वर्ल्ड कप में दागे गए हैं, उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 38 वर्षीय लियोनेल मेसी लगातार 6 वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले फ्रांस के जस्ट फॉन्टेन और ब्राजील के जाय हिंसो का रिकॉर्ड तोड़ा है। साथ ही लियोनेल मेसी ने अपने प्रतिद्वंदी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़ते हुए विश्व में हैट्रिक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के खिताब को भी हासिल किया है। ठीक है, ये सभी रिकॉर्ड है फीफा वर्ल्ड कप के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है तेरा, नेशनल हॉकी फेडरेशन FIH का नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH का नेशंस खिताब किसने जीता? हमारा प्यारा भारत ने जीता है। ठीक है ना, किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, 21 जून 2026 को फाइनल में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार नेशंस कप जीता है। इससे पहले भारत तो 1922 में पहला संस्करण जीता था और इसी के साथ भारत पहली बार प्रो लीग में जगह बनाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 200वां T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है, महिला और पुरुष दोनों में? तो पहली क्रिकेटर कौन बनी है? हमारे प्यारे भारत के खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर। क्या बना? हरमनप्रीत कौर बने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, भारतीय महिला टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर 21 जून 2026 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना 200वां मैच खेला। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के सूजी बेट्स 184 मैच खेले हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉल स्टार्लिन 163 और रोहित शर्मा 159 दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं हरमनप्रीत कौर ये भारत के हैं, ये न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के समिट से है का पहला मध्य एशियाई सदस्य कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का तो पहला सदस्य कौन बना है? उज्बेकिस्तान। नाम क्या उनका? उज्बेकिस्तान। ठीक है ना, ये भी महत्वपूर्ण आपका है। जो भी क्वेश्चन हमने आपको दिया जो सिंपल सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, उज्बेकिस्तान 5 जून 2026 को औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना है। ठीक है ना, यह घोषणा एनडीबी के यूरेशियन क्षेत्र के केंद्रीय महानिदेशक एंड्री बोकारोव ने किया था। ठीक है ना, एनडीबी क्या है? ये ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा स्थापित एक विकास बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई? 2014 के ब्राजील के फोर्टालेजा में हुए 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय संघाई, चीन के संघाई में है। शुरुआत में तो 5 देश के सदस्य थे, अब वर्तमान में बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, अल्जीरिया भी इसके पूर्ण सदस्य बन गए हैं। ठीक है ना, और उज्बेकिस्तान 10वां सदस्य बना। अगला क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपर अल्नीनो किस महासागर से संबंधित जलवायु घटना है जिसका असर भारत पर भी दिख रहा है? ये कौन सा है? ये क्या है? प्रशांत महासागर। क्या है इसका? प्रशांत महासागर। आप देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पूछता है, एक है अल्नीनो की वजह से 2026 जून में
बारिश सामान्य से लगभग 43% कम हुए। अल्नीनो क्या है और लानीनो क्या है? देखिए, अल्नीनो प्रशांत महासागर के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना से जिससे भारत में सूखा पड़ता है, जबकि लानीना इसके विपरीत पानी के अत्यधिक ठंड होने के कारण भारत में भरपूर बारिश होती है। दोनों प्रभाव है। सुपर नीनो क्या है कि जब तापमान विसंगति सामान्य से +2 डिग्री या उससे अधिक हो तो उसे सुपर अल्नीनो कहा जाता है या वेरी स्ट्रॉन्ग अल्नीनो कहा जाता है। यह कोई निश्चित कैलेंडर घटना नहीं है, बल्कि हर 3 से 7 साल के अंतराल पर अनियमित रूप से घटती है। आमतौर पर यह प्रक्रिया गर्मी मार्च अप्रैल के समय और सर्दी दिसंबर जनवरी के समय अपने चरम पर होता है। तो मुख्य रूप से क्या प्रशांत महासागर में बहुत सारे टर्म हमको मिलना, अल्नीनो क्या है, लानीना क्या है, सुपर अल्नीनो क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग अल्नीनो क्या है, ठीक है ना, ये सभी महत्वपूर्ण है आपसे। अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग कब मनाया जाता है? ये भारत के द्वारा शुरुआत किया गया था कब? 21 जून को, ठीक है ना, कब है? 21 जून को। अब यहाँ देखिए 21 जून को जो थीम था 2026 को जो बनाया गया उसका क्या? स्वस्थ उम्र के लिए बढ़ने के लिए योग, स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग, ठीक है ना। क्यों मनाया जाता है 21 जून को? क्योंकि 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। भारत ने इस दिन का प्रस्ताव 2014 में रखा था और 2015 से पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है और इसके जो सबसे इनिशिएटिव थे वो क्या थे? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। अब इसी संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो कब मनाया था? 21 जून को, जो ना हमने पढ़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जान लीजिए, यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया था और वर्ष में 2 संक्रांति होता है, एक ग्रीष्म संक्रांति जो 21 जून को होता है और शीतकाल संक्रांति 21 से 22 दिसंबर को होता है, ठीक है ना। गर्मी संक्रांति से आमतौर पर ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष के सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है ना। 21 जून, यहाँ पर 21 जून होगा। दिल्ली में यह 14 घंटे का लगभग होता है। दूसरी होता सर्दियों का संक्रांति जो शीतकालीन संक्रांति होता है, सर्दियों का प्राथमिक दिन और वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। कब मनाया था? 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 23 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 23 जून को वर्ष 2026 में आप ऐसा कर सकते हैं, इसका एक थीम है, ठीक है ना। इसी दिन पेरिस के सोरबोन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। ये नाम याद रखिएगा, पियरे डी कॉबर्टिये, इनके प्रयास से इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी, ठीक है ना, और उसी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय का लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, और जो इनके स्थापना पेरिस में हुई थी। अभी प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बॉक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 25 जून को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसमें से संविधान हत्या दिवस। ये संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है 25 जून को, क्योंकि इसी दिन भारत में इमरजेंसी लगी थी। दरअसल 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकालीन घोषित किया था, ठीक है। और 21 मार्च 1970 को, यानी 21 महीने तक ये लागू रहा था। भाजपा इस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाती है, ठीक है ना। तो ये आपका 20 क्वेश्चन था, इसको आप पढ़िए, समझिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिएगा और सजेस्ट भी कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।